हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको प्रभु यीशु में खुशामदीद। हालेलुया, सलाम, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग जीवित हैं। फिर से आज की सुबह प्रभु ने जल्दी उठाकर अपने बहन भाइयों से इस वीडियो के द्वारा बातचीत करने के लिए आत्मा में उस बोझ को डाला। ये बड़ी छोटा वीडियो है कि होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि मगर खुदा ने इस स्पेसिफिक शब्दों को आत्मा में डाला कि हम परमेश्वर की मर्जी को इस वचन के द्वारा जान सकें। आज का संडे आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड हो। सच में विश्राम का यह दिन आपको आपकी रूह में, आपके जिस्म में, आपके ख्यालों में वो शांति, वो इत्मीनान, वो विश्राम दे, ताकि आप और बेहतर तरीके से रिफ्रेश होकर, बेदार होकर, ताजगी पाकर खुद उनके लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सके। क्योंकि प्रतिभोर उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा नई हो जाती है। इस कंपैशन, इस मर्सी इज न्यू एवरी मॉर्निंग। तो इसलिए आज की सुबह भी परमेश्वर का वही अनुग्रह मेरे आपके लिए नया है। इस अनुग्रह को व्यर्थ न जाने दें। जब इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करे, हालेलुया, तो एक खास शब्द खुदावन ने 2-3 दिन से दे रहा था। वो ये शब्द था कि वॉशिंग ऑफ योर हैंड्स, हाथों को धोना, हाथों को पवित्र करना, शुद्ध करना। इस तरह की थीम परमेश्वर आत्मा में डाल रहा था। और आज की इस प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड इस बात को खुदा ने आत्मा में डाला, क्योंकि पिछले 5 महीने से दिल्ली में जिस तरह का लॉकडाउन है, एक ख़ास चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और वो जोर है कि ज़्यादातर अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं वो, और या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करें। अपने हैंड्स को ज़रूर धोएं। हैंड्स से ही सारी चीज़ें होगा। वो अपने हाथों को मुंह पे मत लगाना, नाक पे नहीं लगाना, कान में लगा, ताकि ऐसा ना हो कि ये कोरोना वायरस इसके कोविड-19 के ये कोरोना वायरस आपके अंदर चला जाए और आप इससे बीमार हो जाएं या कोविड-19 के शिकार हो जाएं। इसलिए इस खास बात को गौरतलब तरीके से फ़ोन बजते ही कईयों को कॉल मिलाओ तो इंस्ट्रक्शन आने लगे, वॉश योर हैंड्स, यूज़ सैनिटाइजर, मेक डिस्टेंस, और ये सब चीज़ इंस्ट्रक्शन, मतलब 20 सेकंड तक तो यही टेलीफोन्स पे इस तरह की इंस्ट्रक्शन, हिदायतें के साथ कॉल शुरू होती थी। बड़ा कई बार बुरा भी लगता था कि किसी को अर्जेंट कॉल करना, तो पता लगता है कि कॉल वहाँ जाने से पहले ही सरकार के द्वारा निर्धारित ये गाइडलाइंस, ताकि हम इस बीमारी से बच सकें, उसको सुनाया जाता था। इससे पहले जब तक ये ऐड ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक वो कॉल भी आगे फॉरवर्ड नहीं होती थी। तो 1-2 बार तो मैं खुद भी मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा, और मैंने कहा किसी जल्दी बात करनी, किसी इमरजेंसी बात करनी है, अर्जेंट बात करनी है, और ये अपनी सुनाए जा रहे हैं। तो बाद में परमेश्वर के आत्मा चीज़ को दे रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन इसलिए है ताकि बेनिफिट्स के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उनको इस बीमारी के शिकार होने से, नाश होने से बचाने के लिए हिदायतें हैं। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे, लेकिन सारे अथॉरिटीज, सारे अधिकार परमेश्वर की तरफ से दिए गए हैं। एंड गॉड इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी। जब ये दुनियावी अथॉरिटीज़ की इन गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं ताकि इस कोविड-19 से बच सके, उसके बावजूद भी कितने लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ इस तरीके से फैल रही है। मगर परमेश्वर जो सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने एक ख़ास बात आत्मा में डाले कि अपने बहन भाइयों से, अपने लोगों से इस बात के लिए, इस गाइडलाइंस को, हिदायत को पास ऑन कर कि हमें अपने हाथ धोने हैं, हमेशा धोने हैं। यहाँ तो इस बीमारी के समय लोगों को इस बात के लिए खास अपने हाइजीनिक सैनिटेशन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, ताकि ये वो वायरस उनके अंदर ना जाए, उससे बचने के लिए इस समय ऐसी चीज़ों को लागू किया जा रहा है। मगर परमेश्वर जो सारी चीज़ों पे अथॉरिटी रखता है, वो अपने बेटे बेटियों से और इवन मनुष्य जाति से इस बात के लिए आग्रह कर रहा है, इससे पहले कि वो आए, कि मैं और आप अपने हाथों को धोएं। तो हाथों को धोने की प्रोसेस, ये रूटीन, बहुत से सिंसियर हो गए हैं वो लोग। बहुत से लोग हाथ धो रहे हैं साबुन से, बहुत से लोग
अपनी जेबों में सैनिटाइजर्स को लेके घूम रहे हैं, कहीं भी जाते हैं गलती से किसी से हाथ मिला लिया उसके बाद सैनिटाइज करते हैं। हर चीज़ों को सैनिटाइज किया जा रहा है, और हाथों को शेकिंग को तो और उस चीज़ों को मिलाने से पहले मिलाने से मना किया जा रहा है, और अगर गलती से मिल भी जाता है, किसी को छू लिया जाता है, तो उसके बाद हाथ धोने के लिए हिदायतें दी जा रही हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हाथ मिलाना, एक शेकिंग जो करना है, मतलब सहमति को दिखाना है, एग्रीमेंट को दिखाना है। और मुझे वचन परमेश्वर का याद आ रहा है कि जिसमें आमोस में परमेश्वर ने कहा कि जब तक दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, अगर दो आदमी परस्पर सहमत ना हो तो वो साथ नहीं चल सकते। तो शेकिंग ऑफ हैंड्स है, मतलब एक साथ चलना। हम लोग मसीह के सहकर्मी हैं। परमेश्वर कुछ बातों को हमारे जीवन से करवाना चाहता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप उस एग्रीमेंट में आएँ, उस ओबीडियंस में आएँ, उस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल करें जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से लेना चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस खास बात को, हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इस बात को खुदा ने बहुत ही सोचने के लिए अनुग्रह दिए, समझने के लिए अनुग्रह दिया। और मैं चाहता हूँ कि इस छोटी सी शिक्षा के द्वारा यकीनन परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। और ये जो खास आयत खुदा ने समझाने के लिए दी, ये है निर्गमन, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 30वां अध्याय, उसके 17 से 21 वर्ष तक। एक खास हिदायत जो मूसा को खुदा ने दी कि तमाम लेवी और याजक जो भी परमेश्वर के साथ मिलने के लिए आते हैं, उसके तंबू में सेवा टहल करने के लिए आते हैं, उन सबों के लिए बहुत खास हिदायत दी गई थी। और ये आपको मिलेगी निर्गमन, उसका 30 बाब, उसकी 17 से 17वीं आयत से लेकर 21 की 21वीं आयत तक। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब वे मेरी वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि वे मर जाएं। तो हाथ पांव धोने की एक शारीरिक रूटीन को इतना अहमियत क्यों दी जा रही है? अगर उस समय के याजक और जो सेवा टहल करने वाले लोग ठहराए गए थे, जो परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में जाते थे और लोगों के बिहाव पर उनके लिए कुर्बानी चढ़ाया करते थे और परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में सेवा टहल करते थे, लिखा है मिलाप वाले तंबू में आने से पहले वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। मिलाप वाले तंबू में मिलने से पहले, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से मिलने के लिए, और वेदी जहाँ पर वो ऑफर कर रहे हैं उन चीज़ों को, उसके बीच में ये रख देना, ताकि इससे पहले कि वो मिलाप वाले तंबू में आए अपने हाथ पाँव को अच्छी तरीके से धो लें। और जब हमें सेवा टहल करने के लिए या जो भी परमेश्वर ने जो व्यवस्था इस्राएलियों के लिए ठहराई थी, उसके लिए उसने बोला कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो उस वेदी के पास आए और मर जाए, मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें और मर जाए। एक खतरनाक है, द डेंजरस इंस्ट्रक्शन है, कितनी डेंजरस इंस्ट्रक्शन है कि अगर वो अपने हाथ और अपने पाँव धोकर सही तरीके से नहीं आएंगे मिलाप वाले तंबू के पास, और इवन चाहे वो अच्छे काम के लिए भी क्यों नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर से मिलने के लिए भी आ रहे हैं और दूसरों के बिहाव पर वेदी पर उन भेंटों को चढ़ाने के लिए भी आ रहे हैं, मगर अगर उन्होंने हाथ पाँव नहीं धोए तो वो सेवक हैं, याजक है, इससे मतलब नहीं है, वो मर जाएंगे, यकीनन मर जाएंगे। तो बड़ी खास इंस्ट्रक्शन यहाँ दी गई। और इसको जब मैं पढ़ रहा था मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरा और आपका मिलाप, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप किससे हुआ? यीशु के लहू की धार्मिकता के द्वारा।
और लेकिन आओ अनुग्रह के सिंहासन जिसके पास हम हियाव से आए। यीशु से हमारे धार्मिकता है और उसकी धार्मिकता को ओढ़े हुए मेरा उसके पास आते हैं। मगर कई बार जब हम अनुग्रह की आत्मा को अपमान करते हो, यीशु के लहू को हल्का जानते हो। आप कहें कि यीशु मसीह के लहू को हल्का जानना मतलब आप जानते हैं कि जिस लहू के द्वारा पवित्र ठहरे हैं, लेकिन उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर उसकी वर्शिप, उसकी आराधना करने के लिए हम लोग याजक के रूप में ठहराए गए हैं। जैसे पतरस लिखते हो, कहता है तुम जो मेरी चुनी हुई प्रजा, अगर इजरायली चुनी हुई प्रजा लिखा, उसके लिए पतरस कह रहा तुम उसकी निज प्रजा, उसकी चुनी हुई प्रजा, याजकों का समाज, शाही काहनों का फिरका, याजकों का समाज है। मैं आप जो यीशु मसीह के नए नियम की व्यवस्था के मुताबिक, उसके अनुग्रह की व्यवस्था के मुताबिक मेरे और आपको भी हर एक विश्वासी को एक याजक पद दिया गया है। अगर एक याजक, एक पास्टर, एक परमेश्वर का ठहराया हुआ शख्स अगर बहुत से लोगों के बिहाव पर वेदी पर खड़ा है और पुलपिट पे खड़ा, ऑल्टर के पास खड़ा है, तो उसी तरीके से आप एक पिता होने के नाते अपनी फैमिली के बिहाव पर अपने घर में खड़े हैं। याजक का पद। दूसरा मलाकी 2 में लिखा है, याजकों को चाहिए कि लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, उसके मुंह से व्यवस्था की बहाली हो। मतलब he going to represent as a priest for the family as well as एक फेलोशिप में खुदा ने अपने दास को जरिए ठहराया, वो अलग है। मगर परमेश्वर आज मुझसे आपसे व्यक्तिगत रूप से और एक फैमिली लेवल पर मुझसे आपसे इस बात की मांग कर रहा है कि मेरा आप याजक लेगा। याजक को लोगों को चाहिए था कि जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब वे हाथ पांव जल से धो, तब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब हाथ पांव धोए। मगर ये तो उस समय इंस्ट्रक्शन थे कि जब वो प्रवेश करते थे तब इनको ऐसी ये सावधानियाँ बहुत ज़रूरी तरीके से बरतनी है, नहीं तो वो मर जाएंगे। मगर मैं आप नए नियम के वाचे के तहत मैं हमेशा कभी भी मेरा प्रवेश कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया और वो हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल्स जो सिर्फ उस समय कुछ लोगों तक याजकों के लिए ठहराई गई थी, उसमें मेरी और आपकी एक्सेस हो गई। मेरे और आपके हर एक आदमी की यीशु के लहू से धुला उसकी एक्सेस हो गई है। मगर उसके बावजूद परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन एक नए नियम में भी इस तरीके से आ रही है कि मैं और आप जब भी उसमें प्रवेश करें तो अगर उस पुराने मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करने से पहले इन चीज़ों को खास गौर तलब किया जाता था कि अपने हाथ पैरों को धोएं। तो मैं और आप तो हमेशा खुदा की उपस्थिति में है। इसलिए दाऊद एक बड़ी अच्छी बात करता है। भजन संहिता उसका 26 की 6 आयत में से लिखा है, इसे निकालें, प्रभु आपको आशीष देगा। भजन संहिता 26 की 6 आयत। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 26 की 6 आयत में से लिखा है, दाऊद की गद्दी को हमेशा परमेश्वर स्थिर करेगा। दाऊद के वंश में से यीशु मसीह आए। तो यहाँ 26 की 6 में लिखा है, खरे मनुष्य की प्रार्थना की हेडिंग के साथ लिखा है। और ये परमेश्वर दाऊद अपनी इन चीज़ों को गिनवा रहा है। 4 आयत में से लिखा, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। एक तरह से फिर से वो भजन संहिता 1 को दोहरा रहा है। धन्य वो शख्स जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, ना दुष्टों के मार्ग में खड़ा होता है। तो वो सब चीज़ें परमेश्वर की इसी बातों को ही हमेशा इसके आत्मा में ये फाउंडेशनल ये ट्रूथ उसकी लाइफ में था। और लेकिन मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा और मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा। अगर इस वायरस से बचने के लिए लोग सैनिटाइजर या हाथों को धोने में इतने लवलीन हैं ताकि ये वायरस, मौत का वायरस उनको ना पकड़ ले। तो परमेश्वर मुझसे आपसे अपने आने से पहले, हमसे मिलने से पहले ये चाहता कि मैं डेली हर वक्त अपने हाथों को धोएं। हाथों को धोना ये लिटरली अपने फिजिकल हैंड्स को धोने इससे भी ज़्यादा गहरी बात है। अगर इस नॉर्मल इस वायरस से, जानलेवा वायरस से बचने के लिए
लोगों को हाथ धोने के लिए हिदायत। इसमें इतने हाथ धोने में इतनी जो बड़े इसके वैक्सीन अभी तक नहीं बनी, मगर हाथ धोने के द्वारा ये चीज़ों को दूर किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि इस पाप की वायरस और मौत का वायरस हमारे जीवन में प्रवेश ना करे। इसके लिए बचने के लिए हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और सैनिटाइज़र की ज़रूरत नहीं किसी, ये ऐसा यीशु के लहू का सैनिटाइज़र वो एक ऐसा है जो आपके शरीर और आत्मा दोनों को धोने में सामर्थ्य है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि दाऊद बड़ी अच्छी बात को, इस बात को बड़े बोल्डली प्राउडफुली कह रहा है, क्योंकि वो चला ऐसी चाल, वैसी चाल चला है, तभी वो खुदा की उपस्थिति में जाकर बड़ी दिलीरी से कह रहा है, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब ही यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। मैं निर्दोषता से अपने हाथों को धोऊंगा, तब मैं तेरी वेदी के पास आऊंगा। हालेलुया। याकूब में लिखा है कि हे लोगों, अपने हाथों को धो, अपने 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 गंदे हाथों को धो। ये धोने की बात, ये हाथों को धोने का मतलब, हाथ धोने से क्या चीज़ें दिखाई दे रही है? ये लिटरली इसका मतलब ये नहीं कि हाथ धोने का मतलब ये हाथों को धुलना नहीं है। ये बेसिकली हमारे अपने कॉन्शियस का, हमारे विवेक की, हमारे आत्मा की उस आलूदगी, उस गंदगी को धोने के लिए से उससे दूर होने के लिए बातचीत की जा रही है यहाँ पर। क्योंकि अगर हाथों का धोना इतना इम्पोर्टेंट होता, जब फरीसियों ने यीशु मसीह का कहा तेरे चेले बिना हाथ पाँव धोए खाना खाते हैं और पुण्यों की इस व्यवस्था की टालते हैं, उसने कहा तुम बर्तनों को ऊपर ऊपर से मांजते हो, तुम इन लोटों को और इन बर्तनों को ऊपर ऊपर से मांजते हो, मगर तुम्हारे अंदर सब वो गंदगी भरी हो, मैल भरा हुआ है, काश कि तुम उससे धोते। तो परमेश्वर जब ये हाथ धोने की उस व्यवस्था को, जो इतनी पुरानी व्यवस्था फरीसी बड़ी जोर देते थे इन बातों पे, और अपनी पर्सनल हाइजीन और शुद्धता के लिए भी, और वैसे भी इसको बड़ी एक रिवायत के रूप में बड़ी सिंसियरिटी से मानते थे, और ऐसे उसको परमेश्वर ने रद्द करते हुए कहा तुम उसके चेलों को उसने डांटा नहीं कि तुमने हाथ धोए बिना क्यों खा रहे हो, और हाथ धो लो चलो के चलते, नहीं, उसने डांटा उन लोगों को फरीसियों की, तुम बर्तनों को ऊपर से मांजते हो, तुम्हारे बाहर से इन औपचारिकता को पूरा कर रहे हो, अंदर की गंदगी को धोने की बात हो रही है। जब हाथ धोने की बात हो रही है तो अंदर से आपके हाथों को धुलना बेसिकली आपके मन की शुद्धता से कनेक्टेड है। नए नियम में जब हाथ धोने की बात आ रही है तो पुराने नियम की उस शारीरिक तरीके से शुद्धिकरण की प्रणाली को फॉलो करने वाली बात नहीं हो रही है। नए नियम में सारी बातें स्पिरिट में है और शरीर में सारी व्यवस्था है, ऐसा करना, मगर यहाँ जो है ये रूह की व्यवस्था है जो हमारे को अंदर से शुद्ध करती है और अंदर से बाहर शुद्ध करती है, हमारे शरीर को भी शुद्ध करती है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस नई व्यवस्था के तहत अनुग्रह की इस आत्मा में होकर अपने हाथों को, दाऊद कह रहा है मैं निर्दोषता से अपने हाथों को धोऊंगा। ये मेरा और आपके लिए डेली चैलेंज है। Whenever we come before the throne of grace, मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर से मिलाप करने आए, इससे मिलने आए, तो ये संडे का मिलना नहीं है। हर एक आदमी जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा उसे मालूम है कि 24/7 और परमेश्वर की आंखों के नीचे है, उसके हाथों के नीचे है, और वो उसकी एक एक एक्टिविटीज़ को देख रहा है, उसके तमाम इंटेंशंस को, उसके मोटिव्स को देख रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने हाथों को निर्दोषता से मतलब जब आपका कॉन्शियस आपको इस बात की बोल्डनेस दे क्या तो ठीक कर रहा है, और अगर आप पवित्र आत्मा को कह रहे हैं ये तू गलत कर रहा है, उसी समय पश्चाताप के द्वारा उन चीज़ों को छोड़कर उसको हटाकर माफ़ी के साथ परमेश्वर के पास आए, क्योंकि आप उससे मिलाप करने के लिए आ रहे हैं। जिसने ये इंस्ट्रक्शन दी उस समय व्यवस्था के मुताबिक उसने ये इंस्ट्रक्शन दी, अगर याजक लोग इस विधि को नहीं माने और इस गंदगी के साथ मेरे पास आएंगे तो मर जाएंगे। आज यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठा है, यहोवा परमेश्वर बदलता नहीं। उसने अपने पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू में होकर वो पवित्रता शुद्धिकरण का पूरा काम उस सलीब पर पूरा किया है, मगर वो उसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से उसके लहू की बेइज्जती करने के लिए, अपने पुत्र के लहू की बेइज्जती करने को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आप रोज निर्दोषता के जल बेसिकली यीशु के लहू लेकर, यदि हम से कोई पाप करें तो हमारा एक महायाजक है, उसके लहू, तो वो अपने खुद लहू का कटोरा लेके मेरे से आपके लिए विनती करता है, उसके पास आए
यदि आज हम अपने पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू तमाम पापों से हमें धोने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना के 1:9 में। यदि हम कहें कि हमने कुछ पाप नहीं किया तो झूठ बोलते हैं, हमें सच्चाई नहीं। इसलिए मुझे डेली वॉश, जैसे मैं अपने शरीर को रोज धोने की जरूरत है, रोज अपने हाथों को, अपने मनों को धोने की जरूरत है। पुराने नियम में जो हाथ धोना दिखा रहा है, शरीर रूप से हाथ पाँव को धोने के लिए दिखाना, यहाँ हाथ पाँव को धुलना नहीं, यहाँ पूरी तरीके से आत्मा को धुलना है, हमारे मन का धुलना, हमारे पवित्र लगे धन जो मन के शुद्ध हैं। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया, वो उनके मन गंदे थे, तभी यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे मन वैसे ही गंदे और हर तरह की गंदगी, जलन, डाक, क्रोध, व्यभिचार से भरे हुए हैं, और बाहर से तुम इन चीज़ों की रिवायतों को पूरा कर रहे हो। परमेश्वर नए नियम में सारी चीज़ों को रूहानी रूप से, जुगाड़ ऑफ स्पिरिट, और सारी चीज़ों, हमारी व्यवस्था जो है हृदय रूपी पट्टियों पे लिखी गई, अंदर बाहर। पहले ऐसे नहीं, ऐसा करना नहीं, ये डूज और डोंट्स है, नो। यहाँ पर परमेश्वर इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो व्यवस्था तुम्हारे अंदर लिखा है उसने। और पवित्र आत्मा हमें हर वक्त बता रहा है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और अगर वो इस बात के लिए हाईलाइट कर रहा है ये चीज़ ठीक नहीं है, और उससे माफ़ी मांगे बिना, उससे बचे बिना और उससे धुले बिना अगर हम परमेश्वर से मिलने की तैयारी में हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि परमेश्वर, इब्रानी 10:31 में लिखा, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो कलीसियों से बातचीत हो रही है। अगर आप अपने हाथों को धोने का मतलब है अपने हृदय को पवित्र करते हुए जब उसके पास आएंगे, और कहें नहीं चलता है, सब कुछ चलता है, कुछ बात नहीं, परमेश्वर बहुत दयालु है, तो जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसलिए आज इस वॉशिंग हैंड्स के इस रैलन में, जहाँ लोग सैनिटाइजर से और सोप से अपने हाथों को धोने में लगे हुए हैं, परमेश्वर अपने याजकों से, अपने बेटे बेटियों से कह रहा है, आओ अपने मनों को धोएं, अपने हृदय को शुद्ध करके, शुद्ध जल के स्नान के द्वारा अपने हाथों को धोते हुए। वॉशिंग योर हैंड्स, वॉशिंग योर हैंड्स मतलब हैंड्स बेसिकली आपके पूरे डीड्स को दिखा रहा है, इन हाथों के। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथों के कामों को नाश करो, मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन वचन से काम से जो भी कुछ करो, काम मतलब करने की बात हो रही है। आपके एक्शंस, आपके डीड्स, इवन आपके थॉट्स भी परमेश्वर की नज़र में पवित्र ठहरे। ऐसे लोग परमेश्वर को देखने पाएंगे, उसके सामने खड़े होने पाएंगे, जिनके हृदय शुद्ध हैं। और इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि इस हाथों की धुलाई के इस माहौल में अपने दिलों को धोते हुए, अपने हृदय को शुद्ध करते हुए परमेश्वर के पास आए। एक आयत और जो परमेश्वर ने मुझे कहा, यशाया उसका 1:16 में से लिखा है, यशाया 1:16। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यहोवा, हाँ, यशाया 1:16 में से लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। 15 में से लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा, तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी तुम्हारे हाथ न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। ये हाथ तो खून से भरे हो, खून से भरे मतलब कि खून से हाथ भरे हुए लोग नहीं। परमेश्वर नए नियम में अगर खून से भरे मतलब हत्या से भरे, मर्डर से भरे हैं। तो इसको अगर हम नए नियम की वाचा के तहत लें तो यीशु, जैसे परमेश्वर में लिखा, पहले उन्होंने लिखा, जो अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है। और हम इसमें और सिंसियरिटी से चीज़ को जानने की जरूरत है। हमारी जलन, हमारी डाह, हमारा क्रोध, नामाफी का आत्मा हमारे को हत्यारे की श्रेणी में ले जाता है। इसलिए मिलाप वाले तंबू परमेश्वर से मिलने से पहले, आने से पहले अपने आप को शुद्ध करें। तभी यीशु मसीह ने कहा, जब तू प्रार्थना करने आए और तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है, क्षमा कर, उससे मेल मिलाप कर ले, दिल से क्षमा कर। तो ये हाथ, प्रार्थना में हाथ उठाना नहीं है, ये किसी रिवायतों को पूरा करना नहीं, हाथों को धोना, किस सिर्फ हाथों को भी धोना नहीं है। ये अंदर की हमारी गंदगी, हमारे कॉन्शियस, हमारे विवेक, हमारे अंतःकरण को धुलना है। जो परमेश्वर इस समय इस कोरोना वायरस के इस हाथ धोने के प्रोसेस में से निकाल के मुझे आपको अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए बुला रहा है कि निर्दोषता से अपने हाथों को धो। मतलब हाथ मतलब
एवरी वर्क ऑफ योर हैंड्स, करा मैं तुम्हारे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। और वहाँ उसने ये भी लिखा कि अगर वो पसंद नहीं है तो तुम्हारे हाथों के कामों को नाश करूंगा। अगर वो कर अपनी 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 मेहनत का, अपनी अपनी पहली उपज का पहला फल परमेश्वर को देना, मतलब उसको इज्जत से ऑनर देना, अपनी कमाई का, कमाई मतलब आपने कमाया है, आपने शरीर में होकर जो मेहनत करी है उसको खुदा के लिए, ऑनर के लिए आप ला रहे हैं, फेथफुल है आप कह रहे हैं प्रभु आपकी वजह से ही तो मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, या जॉब पे जा पा रहा हूँ, और ये सब चीज़ें मैं करने पा रहा हूँ, इस चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं चला पा रहा हूँ। इस बाय योर ग्रेस लॉर्ड, मेरे हाथ इस योग्य बने हैं खुदा, ताकि मैं अपने घर को संभाल सकूँ, सेवा कर सकूँ, और दूसरे कामों के लिए अपने हाथों को खोल सकूँ। तो मैं इसका पहला फल तुझे चढ़ाऊँगा। ये दसमांश ही टाइट नहीं है, ये दिस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड, कि हाँ जो भी कुछ है परमेश्वर के फजल से है, और इसको बड़ी निर्दोषता से, बिना किसी कैलकुलेशंस के, बिना किसी ऐसी तिकड़मबाजी के आके जब मेरा परमेश्वर को सबसे पहले इज्जत देते हैं, और परमेश्वर हमें आशीष भी देता है, क्योंकि वो अपने वाचों को पूरा करने में सक्षम है, अपने वचन को पूरा करने के लिए सक्षम है। और इसलिए लिखा है कि अपने हाथों को शुद्ध करें, तुम्हारे हाथ खून से ना भरे हो। आपका मैंने किसका मर्डर करा, मैंने किसकी हत्या करी, मेरा किसी भी शख्स के साथ पुराने पास में किए गए अगर उस बातों की कड़वाहट या नामाफी की आत्मा को, बैर को लेके बैठे हुए छुपा के, तो आप ये कितनी दुआ करते रहें, कितने चर्च जाते रहें, कितने उपवास रखते रहें, मैं आपको बताऊँ, आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के स्थान में, उस व्हाइट थ्रोन जजमेंट में खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी मतियों को जानता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आज अपने हाथों को धो लें। लोग सैनिटाइजर से सोप से हाथों को धो रहे हैं, आज परमेश्वर हमेशा आपको हमारे पश्चाताप के द्वारा यीशु के लहू से शुद्ध करना चाह रहा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं जैसे कि 2 पीटर में लिखा, दीनता से परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे, हाथों की बात हो रही है, मतलब उसके अथॉरिटी, उसके प्रेम, उसके बह में, उसके ओबीडियंस में, उसके रेवरेंस में बने रहें, और सही समय में तुम्हें बढ़ाएगा वो। ये हाथों की बार सेकंड वर्सेस है हाथों के ऊपर। अगर परमेश्वर ने इस आत्मा में डाला कि हाथों को शुद्ध करने का जो प्रचलन, जो फैशन इस समय इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हो रहा है, परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है इस कोरोना वायरस से बचाने से ज़्यादा मैं आप तुम्हारे सोल की ज़्यादा चिंता करता हूँ, तुम्हारी स्पिरिट की ज़्यादा चिंता करता हूँ। उसमें ये पाप का, ये गंदगी का वायरस ना चाहे, इसके लिए यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धोने की ज़रूरत है, अपने अंतःकरण को धोने की ज़रूरत है। इस शारीरिक बीमारियों के लक्षण, सिम्टम्स की जगह उस सिम्टम्स को पहचानना है, जिसके जब एक वायरस इंजेक्ट हो जाता है, किसी आदमी के अंदर चला जाता है, तो किस तरीके से वो सिम्टम्स रिएक्ट होते हैं, उससे मुझे आपको समझना है कि चीज़ें नॉर्मलिटी किस तरीके से उसके पूरे शरीर में फैलने लगती है, और वो जानलेवा तक हो सकती है। इसलिए अगर इस कोविड-19 के सीज़न में लोग हाथों को धो रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं आप अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोएं, और वो उस समय जल से धोते थे पुरानी व्यवस्था में। आज यीशु का लहू हर वक्त उपलब्ध है कि मैं आप अपने जीवन को धोएं। और एक और धोना है जिसको परमेश्वर ने आत्मा दिया कि पिलातुस ने भी अपने हाथों को, जब उसने देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं इसे क्रूसीफाई करो, उसको क्रूस चढ़ाओ, तो उन बातों के चलते, उनके शोर और उनके चिल्लाने के साथ उसने अपने आप को सरेंडर किया, और उसने एक कटोरा मंगाकर पानी में अपने हाथों में, मैं निर्दोष के खून से भरी हूँ, और जो करना करो, जो ये कह रहे वो करो। उसने भी हाथ धोए, मगर ये हाथ धोना उसको जजमेंट से फ्री नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ उसने निर्दोष से हाथ, लोगों के चलते उन बातों से हाथ धो रहा है। बहुत से लोग पिलातुस की तरह हाथ धो रहे हैं, भैया मेरे को क्या लेना देना किस चीज़ से। हाथ धोना मतलब ये वाला हाथ धोना है कि जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया आप उसको नहीं कर रहे। जैसे परमेश्वर नित्य वचन में लिखा है, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते उन्हें छोड़ा, उन्हें मत पकड़ा। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें छुड़ा ले, उनका न्याय चुका है। मार डालने के लिए घसीट कौन रहा है?
शैतान बहुत से लोगों को अधूलों की तरह घसीट के लेके जा रहा है। मेरे आपके पास अथॉरिटी है, मगर हम लोग पिलातुस के हाथ धो रहे हैं। मैंने सबका कोई ठेका ले रखा है, मगर ये हमारी जीवन शैली, ये लाइफस्टाइल मुझे और आपको और खुदा के सामने अकाउंटेबिलिटी में आपको फेलियर डिस्क्वालीफाई करेगी। क्योंकि परमेश्वर ने इसी खास बात के लिए याजक, लेवी और उसके बेटे बेटी उसके राजदूत के रूप में आपको अधिकार दिया है कि आप पिलातुस पर अपने हाथ धोकर इस कोरोना वायरस के कितने लोग मर रहे हैं। अगर ये वैक्सीन आपके पास है, वो वैक्सीन, आज लोग पाप से इतने मर रहे हैं और नरक की तरफ जा रहे हैं, उसका वैक्सीन यीशु मसीह का लहू है। आपसे पूरी दुनिया में जाने की बात नहीं हो रही, आपकी सराउंडिंग्स में, आपके कॉन्टेक्ट वाले हर एक आदमी के, हर एक विश्वासी अगर अपनी बेहतर तरीके से जहाँ पर वो प्लेस किया गया, अपना वर्क प्लेस में, अपने नेबरहुड में, जहाँ भी है, अगर वो उस यीशु के लहू के, इस वैक्सीन के द्वारा इस पाप के वायरस से मुक्ति के लिए लोगों को इंजेक्ट करे, यीशु के लहू को इंजेक्ट करे, परमेश्वर का प्रेम उनकी लाइफ में इंजेक्ट करे, तो कितने बेहतर तरीके से लोग बच के खुदा के राज्य में, उस मिलाप वाले तंबू में जाएंगे। इसलिए मेरा पिलातुस की तरह अपने हाथ धोने की कोशिश ना करें। टेक ए पोजीशन, असाइनमेंट हैज़ बीन गिवन टू अस कि आप पिलातुस की तरह हाथ ना धोएं, बल्कि निर्दोषता से, निर्दोष मतलब आपका कॉन्शियस आपको इस बात के लिए बोल्डनेस देगा, हाँ तूने ठीक करा, तो ठीक कर रहा है, वो कर रहा है जो परमेश्वर बात। क्योंकि लिखा जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। किसी भी लेवल पे परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए रखा है, परमेश्वर की गवाही के लिए रखा है, और परमेश्वर का प्रेम आपके हाथों के कामों के द्वारा, आपके एक्शंस के द्वारा, आपके लाइफस्टाइल से दूसरों तक वो मैसेज पहुंचने की जरूरत है। मगर वो मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच रहा, बल्कि ठोकर के कारण बन रहे हैं। परमेश्वर इसकी अकाउंटेबिलिटी मुझसे आप चलेगा। आइए अपने हाथों को धोएं, पिलातुस की तरह नहीं, अय्यूब की तरह, उसके खरेपन में, दाऊद की तरह निर्दोषता से अपने हाथों को धोएं। उससे कहें, प्रभु तू मुझे जांच कर जान ले कि आज के दिन तक अगर ऐसी कोई भी बात है जैसे कि मैं जानता हूँ कि मेरा स्वर्ग जाना रुक सकता है और मैं तेरे सामने निर्दोष नहीं पाया जाऊँगा, तो आज अपने पुत्र यीशु मसीह के, मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के लहू से मुझे धोएं, मुझे क्षमा करें, ताकि मैं निर्दोष हाथों से, निष्कलंक मन से प्रभु आपके लिए जी सकूं और आपकी उस मर्जी को जिसके लिए तूने मुझे इस पृथ्वी पर रखा है पूरा कर सकूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।